भारत की भूमि त्योहारों की भूमि है। भारत में कार्तिक मास की एकादशी को देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। कई जगहों पर इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन 4 माह के बाद श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं। इस दिन देव उठाने की परंपरा और उठो देव बैठो देव जैसे लोकगीतों को गाया जाता है और शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है। तो आइए एक लोकप्रिय कथा सुनते हैं। एक न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में हर कोई एकादशी का व्रत करता था। फिर वो चाहे राजा हो, मंत्री हो या आम जनता हो, एकादशी के व्रत के दौरान कोई भी अन्न नहीं खाता था। केवल उस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती थी। एक दिन दूसरे राज्य से एक आदमी राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन एक शर्त है, हमारे राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाता है। उस दिन सिर्फ फलाहार होता है। वह आदमी बोला, ठीक है महाराज, मैं मानता हूं। वहीं कुछ दिन बाद एकादशी आई। उस दिन सब लोग फलाहार कर रहे थे। उस आदमी को भी फल और दूध आदि दिया गया, लेकिन इतने में उस व्यक्ति का पेट नहीं भरा। वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मुझे भूख लगी है, मैं बिना खाए नहीं रह सकता, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने समझाया, आज एकादशी है और आज के दिन हमारे राज्य में अन्न नहीं खाया जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लेकिन वह आदमी नहीं माना। आखिर में राजा ने कहा, ठीक है, इसे अन्न दे दिया जाए, जो करना चाहते हो वह करो। और उसे अन्न दे दिया गया। इसके बाद वो आदमी नदी किनारे गया। वहां पर उसने स्नान किया और वहां ही बैठकर अन्न पकाने लगा। जब खाना बन गया तो उस व्यक्ति ने भगवान विष्णु को खाने के लिए बुलाया और कहा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। जिसके बाद भगवान विष्णु पीले वस्त्र धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए और उसके साथ बैठकर प्रेम से भोजन करने लगे और भोजन के पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद अगली एकादशी आई। इस बार वह आदमी राजा से बोला, महाराज, इस बार मुझे दोगुना अन्न चाहिए। राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों भाई? वह बोला, महाराज, पिछली बार मेरे साथ भगवान विष्णु जी ने भी भोजन किया था और अन्न कम पड़ गया था। राजा उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि मैं तो सालों से व्रत करता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए और इस व्यक्ति ने व्रत नहीं किया और इसे भगवान के दर्शन हो गए। राजा ने कहा, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि तुम क्या करते हो। एकादशी आने के बाद राजा भी उसके साथ गया और उसके पेड़ के पीछे छिप गया। वह व्यक्ति फिर स्नान करके भोजन बनाने लगा और भगवान विष्णु को पुकारने लगा, हे भगवान, आइए, भोजन तैयार है। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। शाम तक वह पुकारता रहा। फिर दुखी होकर बोला, हे प्रभु, अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। इतना कहते ही वो व्यक्ति नदी की ओर बढ़ा। उसके सच्चे भाव और प्रेम को देखकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए और बोले, रुको वत्स, मैं आ गया हूं। इसके साथ भगवान ने भोजन किया। भोजन के पश्चात बोले, अब तुम मेरे धाम को चलो, और उसे अपने दिव्य विमान में बिठाकर वैकुंठ ले गए। यह देखकर सब राजा हैरान रह गया। उसके मन में विचार आया, मैं तो भगवान की वर्षों से पूजा पाठ करता हूं, लेकिन मुझमें सच्ची भक्ति नहीं थी। वह व्यक्ति नियम तो तोड़ गया, लेकिन उसका मन भगवान के प्रति सच्चा था, इसलिए प्रभु ने उसे दर्शन दिए। इस दिन के बाद राजा का जीवन बदल गया। उसे समझ आ गया कि भगवान की प्राप्ति केवल व्रत
या उपवास से नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से होती है। उसने भी उसी दिन से पूरे भाव से पूजा शुरू की और अंत में उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मित्रों, इसी तरह की और भी अन्य कई कथाएं हैं। भाव यही है कि ईश्वर का भजन, ईश्वर का पूजन सच्चे मन और भाव से करें। जय श्री हरि।